हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंतर्गत कि कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं और उसका डिफिनीशन क्या होता है। ओके, बट मैंने आप लोगों को डिफिनीशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था। ओके, डिफिनीशन जो पार्शियल डेरिवेटिव का था वो किस तरीके से था उसको देखते हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड उन क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जिसमें पॉइंट का कोई भी बाउंडेशन नहीं था। दैट मीन्स फंक्शन इज पार्शियली डिफरेंशिएटेड। ओके, अब उन कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्ट डिफिनीशन से सॉल्व होते हैं। ओके, देखते हैं कि कहाँ तक वो सही है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, ओके, फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, और वो फंक्शन डिफाइंड हमने किया था z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई से। ठीक है, एफ एक्स वाई से, और हमारे पास कोई पॉइंट था एक एक्स नॉट वाई नॉट। तो इस पे हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किया था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। क्या डिफिनीशन था? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ओके, अपॉन एच। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स नॉट वाई नॉट, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई एट अ गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, बहुत आसान सा डेफिनेशन था। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि इस डिफिनीशन पे बेस्ड हों। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 if x और y इज 0। ठीक है, x 0 हो या y 0 हो, और 0 है अदर एट अदर पॉइंट। ठीक है, अदर पॉइंट पे वैल्यू 0 है और x और y की वैल्यू यदि x या y में से कोई भी 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है ना, इन दैट सिचुएशन व्हाट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई? आपके पास डिफिनीशन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो है। तो व्हाट इज दिस? अगर हम देखते हैं इसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच। ओके, कि हमारे पास जो डिफिनीशन है, जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वो क्या है? 1 होगा जब x या y कोई भी 0 हो या दोनों भी 0 हो, तभी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। इन दैट सिचुएशन वी हैव लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h। ओके, सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0
0 अपॉन h, दैट मीन्स 0। ओके, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हमें मिला, 0। इन अ सिमिलर मैनर डेल f अपॉन डेल x एट 0 0, लिमिट as tending to 0, okay, f 0 0 plus h minus f 0 comma 0 upon h, okay. So this become limit as tending to 0 f 0 comma h minus f 0 0 upon h, okay, and this becomes limit as tending to 0, the value of f 0 comma h is 1 and this is also 1 upon h. So we get limit s tending to 0, this is 0 upon h, that means this value is also 0. तो ये देखिए प्रोसेस है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और सॉरी यहाँ पे y होगा, ठीक है ना, दिस इज नॉट x, y, ओके। डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। इफ एफ एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म x plus y cos 1 upon x plus y, where x plus y not equal to 0 and 0 when x plus y is 0, ओके। ये आपके पास फंक्शन दिया रखा है और इसके लिए हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है, ओके। देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 0 0, ओके। तो ये होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एच, ठीक है। ये आपके पास डिफिनीशन हुआ। अब इसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट अप करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, दिस इज योर 0 प्लस एच प्लस 0 कोसाइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच प्लस 0, ओके, माइनस 0 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन एच, ओके। फिर हमें यहां से मिलेगा लिमिट h tending to 0 h cosine of 1 by h over h, this is cancel out, okay. This becomes limit h tending to 0 cosine of 1 by h. If you put the value of h0 in cosine of 1 by h, we will get we will not get any finite value, so this limit does not exist, okay. In a similar manner, if we calculate del f upon del y at 0 0, then this is limit s tending to 0 f 0 comma 0 plus h minus f 0 comma 0 upon h, okay. By putting these value of x and y, we will get
0 plus h, okay, cosine of 1 upon 0 plus h minus at 0 0 functional value is 0, so this is upon h, okay. So we get here limit h tending to 0, h cosine of 1 by h minus 0 upon h. Now cancelling this, we get here limit h tending to 0 cosine of 1 by h, ओके। और जब h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो cosine 1 by 0 is not defined, okay, so this limit does not exist, ओके। ये बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम del f upon del x del f upon del y फाइंड आउट करते हैं जब हमें फंक्शन दे रखा हो, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था और जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किया था, उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल था पार्शियली, तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, ओके। पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था, तो इसलिए वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर ले रहे थे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट एग्जांपल में पार्शियल डेरिवेटिव तो हमें मिल रहा है, बट इन सेकेंड एग्जांपल पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। इन फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, फर्स्ट एग्जांपल में फंक्शन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बट व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी। नाउ आई एम गोइंग टू चेक व्हाट इज बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, ओके। यहाँ पे देखिए फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0, ओके। ये हमें देखना है, बट व्हाट इज लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई कितना होगा, एफ एक्स वाई कितना होगा। वी हैव टू फाइंड एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई, बट यू सी हियर इन प्रॉब्लम एफ एक्स वाई इज 1 इफ एक्स और वाई इज 0 एंड 0 एट द अदर पॉइंट। यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, यानी कि 0 0 पे अगर हम बात करें 0 0 पे फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या होगा, ठीक है। तो when एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 दैट मीन्स कि एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, here x and y are not 0, okay। In that situation we will get this situation, okay, that means this value is 0, but f 0 0 is how much, f 0 0 is 1, okay, f 0 0 is 1, so we can say function is not continuous at point 0 0। आ रही बात समझ में, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ रही है और फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 इन दैट सिचुएशन नाइदर एक्स नॉर वाई इज 0, सो वी कैन से द लिमिट ऑफ फंक्शन इज 0, बट at 0 0 the functional value is 1, so in that situation limit of the function xy fxy when xy tending to 0 0 is not equal to f 0 0, so function is not continuous,
फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। व्हाट इज इट्स मीनिंग? In a single variable function, if function is differentiable, then we can say function is continuous. But existence of partial derivative doesn't guarantee that function is continuous at that point. Okay? In first example, we will conclude existence of partial derivative doesn't guarantee that function is continuous at that point. यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है? नाउ इन आवर सेकेंड एग्जाम्पल we have fxy is equal to x plus y cosine of 1 upon x plus y when x plus y not equal to 0 and 0 when x plus y is 0. ओके, देखते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी क्या है, ठीक है? हमें यहाँ चेक करना है फॉर कॉन्टिन्यूटी एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? देखते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई, ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज लिमिट, ठीक है? तो यहां से आप देखिए अलोंग डिफरेंट पाथ हम लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। फर्स्ट हम लेते हैं अलोंग y इक्वल टू x एंड x टेंडिंग टू 0, ओके? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड y इक्वल टू x, आवर फंक्शन इज x plus y cosine of 1 upon x plus y, okay? Cosine of 1 upon x plus y. If you put y equal to x in our function is x plus y cosine of 1 upon x plus y. If you put y equal to x, then this becomes 2x or cosine of 1 upon 2x, okay? So this is your x plus x cosine of 1 plus x plus x, okay? This is your limit x tending to 0 y equal to 2x cosine of 1 upon 2, ठीक है? When x tending to 0, then this thing cosine of 1 upon 2x, we know very well that value of cosine theta, okay, is less than or equal 1. So this is bounded, and when you put x equal to 0 here, so 0 into some number gives you 0, okay? Along another path what happened? Second देखिए, along y equal to mx and x tending to 0. So limit of x tending to 0 and y equal to mx, okay? तो यहाँ पे x plus mx हो जाएगा, mx और and cosine of 1 upon x plus mx, okay? So this equals limit x tending to 0, function is your y equal to mx, okay? In that situation, when you take x common, we will get 1 plus m here, and cosine of 1 upon x one times m, okay? When you put x equal to 0 in this function, we will get again the value 0, because this thing is
bounded, that means or its value is in between from -1 to 1, so by multiplying 0 to any number we will get 0, ठीक है, any finite number, ठीक. That means this limit doesn't depend on any path and its value is 0. For existence of limit we will use epsilon delta definition, and epsilon delta definition guaranteed us that function have limit according to function. ओके, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज हम करते हैं और चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है ना. तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x प्लस वाई कोसाइन ऑफ 1 अपॉन x प्लस वाई. ओके, this is less than or equal mod of x plus y. Okay, mod of cosine of 1 upon x plus y. आप जानते हो this modulus value is less than or equal 1, so we can write this as x plus y into 1, and this is also less than or equal mod of x plus mod of y. ठीक है, तो this thing is less than delta epsilon according to epsilon delta definition, and this is also okay. So you take this is less than delta plus delta. Okay, so this is your 2 delta. Okay, choose 2 delta equal to epsilon. Okay, so x plus y cosine of 1 upon x plus y minus 0 less than epsilon whenever mod of x less than epsilon by 2, which is delta greater than 0, and mod of y less than epsilon by 2, which is delta, and this is greater than 2. This statement proves that function have limit 0. ओके, फंक्शन की लिमिट हमें 0 मिल गई और फंक्शनल वैल्यू क्या है f00. f00 हमें क्या मिल रहा है 0. ओके, दैट मीन्स हमें f यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर 0 0 द वैल्यू इज 0. ओके, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट and functional value at that point both are same, hence we can say that function is continuous at that point. Okay, that means here we get limit xy tending to 0 0 fxy equal to f00 0. Okay, hence function is continuous. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. ओके, आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हो कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है बट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं वन वेरिएबल फंक्शन में भी कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. उसके लिए काउंटर एग्जांपल आपको पता है, अगर f(x) इक्वल टू मॉड x है. ओके, और x इक्वल टू 0 पे आप चेक करोगे इसकी कंटिन्यूटी को, तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होगा बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके ओके, इन आवर मोर देन वन वेरिएबल प्रॉब्लम we see here for this problem
when fxy is 1 if x or y is 0 and 0 at the other point, partial derivative exists but function is not continuous. Function is not continuous. Okay, in our other problem we see partial derivative doesn't exist, okay, does not exist, but function is continuous. Okay, function is continuous. तो यहाँ से हमारे पास ये मिल रहा है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव किसी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और एक प्रॉब्लम में हमें मिल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्या कंडीशंस होंगी जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए। तो उन कंडीशंस की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न मैं इस क्लास को अभी रोकता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और जिन बच्चों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें। थैंक यू।